स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में। आप सेम वापस नहीं जा रहे। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, वचन को पकड़, क्योंकि वचन को बिना पकड़े तू वचन को पूरा होते हुए नहीं देख सकता। हालेलुया। आप जानते हैं बाइबल में जितने भी वर्ड्स लिखे हैं वो कभी भी अपने आप पूरे नहीं होते। इसीलिए जब आप सूची पढ़ते हैं गिफ्ट्स की, होली स्पिरिट के वरदानों की, जब आप सूची पढ़ते हैं, उसकी जब ध्यान से पढ़ते हैं, उसमें लिखा वर्किंग आउट ऑफ मिरेकल्स, यानी जितने मिरेकल्स होंगे उनके लिए तुम्हें वर्कआउट करना पड़ेगा। कैसे? अगर एलीशा ने उस विधवा को बोला कि जब उसने कहा कि मेरे घर में कुछ नहीं है और मेरा पति कर्जे में था, अब वो मर गया, आप मेरे बच्चों को लेने के लिए आए, उन्हें सर्वेंट बनाने के लिए, नौकर बनाने के लिए, तो उसने कहा था तेरे पास क्या है? उसने कहा था थोड़ा सा तेल। उसने कहा जाके सारे अपने पड़ोसियों के खाली बर्तन मांग ला और बर्तन थोड़े मत लाना, और जब वो बर्तन तेरे पास आ जाएं उस थोड़े तेल को उंडेलना और वो सारा बर्तन भर जाएंगे और उसको बेच के तू अपना कर्जा उतारना। हालेलुया। ऐसा नहीं हुआ कि आसमान से नोट बरसे, डॉलर बरसे, रुपए बरसे और उसने अपना कर्जा उतार दिया। उसने अपने मिरेकल के लिए वर्क किया। वर्क कौन सा? हमारे अपनी ताकत से नहीं, अपनी बुद्धि से नहीं, अपने दिमाग से नहीं। जो कुछ परमेश्वर के दास ने कहा था, जो वर्ड आया था प्रभु से, उस पे एग्जैक्ट चल के उसने अपने कर्जे से बाहर आने में, अपने बच्चों की सहायता की, उनको नौकर बनने से रोकने में। आप समझ रहे मेरी बात को? आप में और आपकी ग्रेटनेस में बस इसी चीज का फर्क है। अगर आपने वर्ड को ग्रैब कर लिया, अगर आपने उस वचन को पकड़ लिया, आपको समझ आ गई रेवलेशन के साथ, जिस तरह मुझे समझ आई थी जब मेरी हीलिंग नहीं हो रही थी, मेरी डिलीवरेंस नहीं हो रही थी, मैं दुखी था, ज्यादा डिप्रेशन में था, सुसाइड करने तक पहुंच गया था मसीह में आने के बावजूद भी, और वचन मुझे मिला था, हे मेरे प्रिय भाइयों, हियाव बांधो और दृढ़ रहो, क्योंकि तुम जानते हो मसीह में किया गया मेहनत व्यर्थ नहीं है। पहला कुरिन्थियों 15 उसकी 58 आयत। और जब ये वर्ड वचन मैंने पढ़ा, ये वर्ड पढ़ा, तो मुझे लगा कि परमेश्वर ने मुझसे बात की कि मैं हीलिंग तो चाहता हूं, डिलीवरेंस तो चाहता हूं, बेटर चाहता हूं अपनी लाइफ को, लेकिन मेरी मेहनत कम है। 20 मिनट की प्रेयर है, 40 मिनट की प्रेयर है, और होली स्पिरिट मुझे कह रहा है कि मैं अपनी मेहनत को बढ़ाऊं। अगर मैं मेहनत करूंगा, अगर मैं प्रेयर में बढ़ूंगा, फास्टिंग में बढ़ूंगा, तो परमेश्वर कहता है कि मुझ में किया गया परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं। हीलिंग तो हुई, लेकिन उस परिश्रम के कारण आज आप यहां पर भी बैठे हो। हां, तो इसका मतलब परमेश्वर के पास हमारे लिए बड़ी योजना है, और उस योजना को हम इनकार कर सकते हैं, उस योजना को पकड़ने में नाकामयाब हो सकते हैं, अगर हम इमीडिएट सिचुएशन देखेंगे कि हमारी आंखों के सामने अब क्या चल रहा है, कौन सा दुख है, कौन सी प्रॉब्लम है, और उसी के हिसाब से अपनी लाइफ को हम अरेंज करना अगर शुरू कर देंगे, तो हम कभी भी परमेश्वर के परफेक्ट प्लानिंग को, उसकी महान योजना को जो आपके लिए है, उसकी आप कभी भी उसको पकड़ नहीं पाओगे। हम वचन पढ़ेंगे दूसरा राजा उसका 2:1-18। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और अलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। एलिया ने अलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, तो यहीं ठहरा रहे। अलीशा ने कहा, यहोवा और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का, इसलिए वह बेतेल को चले गए। और यह सिलसिला ऐसे ही आगे रहा। बेतेलवासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले अलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है आज यहोवा तेरे स्वामी को ऊपर उठा लेने को है? उसने कहा, हां मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। एलिया ने उससे कहा, हे अलीशा, यहोवा मुझे यरीहो तक भेजता है। 6 आयत में लिखा, फिर एलिया ने कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, तो यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वो दोनों आगे चले। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में 50 जन फिर दूर खड़े हुए, यरदन के किनारे खड़े हुए। एलिया ने चद्दर निकालकर ऐंठी जल पे मारी, वो जल 2 भाग हुआ और वो दोनों नदी के पार उतर गए। पार उतरने पर एलिया ने अलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझमें जो आत्मा है उसका दुगना भाग मुझे मिल जाए। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू उठा लिए जाने के बाद मुझे देखने पाए तो ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा।
वे चलते चलते जा रहे थे, अचानक अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। और अलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इजराइल के रथ और सवारों। जब वह उसको फिर देखना पड़ा, तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और पकड़कर दो भाग कर दिए। तब उसने एलिया की चद्दर उठाई जो उस पर गिरी थी, और वो लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ, और एलिया की चद्दर जो उस पर गिरी थी पकड़कर उसने जल पे मारी, और एलिया का परमेश्वर यहोवा कहां है पुकारा। जब उसने जल पर मारा तो जल इधर उधर दो भाग हो गया और अलीशा पार हो गया। ये देखकर भविष्यद्वक्ताओं के चेले जो यरीहो में उसके सामने थे कहने लगे, एलिया में जो आत्मा थी वो अलीशा पर ठहर गई है। अतः वे उसको मिलने के लिए गए और भूमि पर झुककर उसको दंडवत किया। अब ध्यान से सुनना, अगर आपका बेटा आपको यह कहे कि आपके पास 1 करोड़ रुपया है, लेकिन आपके जाने के बाद आप मुझे 2 करोड़ देके जाओगे, ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है? क्या हो सकता है ऐसा? आपके पास 5 मरले का प्लॉट है, आपका बेटा कहे आपके बाद ये मुझे 10 मरले चाहिए, हो सकता है क्या ऐसा? नहीं हो सकता। तो जो चीज मेरे पास है ही नहीं है, मैं आपको कैसे दे सकता हूं? एलीशा ने कहा एलिया से कि जब तू उठा लिया जाएगा तो जो तुझ में है दुगना, फिर से पढ़ेंगे उस आयत को। कहता उसका जो आत्मा है तुम में, उसका दुगना भाग मुझे क्या हो, मिल जाए। अब हमें यह समझने की जरूरत है वो कौन सा दुगना भाग था। क्या वो दुगना मसा था एलिया का? वो दुगना मसा कैसे दे सकता है? अगर मेरे पास 4-5 वरदान हैं, मैं अपने सन को 9 वरदान का इंपार्टेशन कैसे कर सकता हूं? व्यवस्था विवरण में इस चीज का जवाब है। व्यवस्था विवरण लिखा है, वह यह जानकर कि अप्रिया का बेटा मेरे पौरुष का पहला फल है और जेठे का अधिकार उसी का है, उसको सारी संपत्ति में से 2 भाग देकर जेठांसी माने। परमेश्वर ने पुराने नियम में नियम ठहराया था, अगर आपके घर में जेठा बेटा है, जो बड़ा बेटा है, उसको बाकी बच्चों से दुगना भाग मिलेगा। यानी अगर आपके 4 बेटे हैं या 5 बेटे हैं आपके, हां, और आपके पास 100 रुपए है, तो हर एक के हिस्से कितने आए? 20-20। लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, ऐसा नहीं करना। अगर तुम्हारे 5 बेटे हैं तो तुम 6 भाग करना 100 रुपए के, यानी 17 से थोड़ा कम, 16 रुपए कुछ पैसे, और उसके 6 भाग करना, 2 भाग पहले बेटे को दे देना, यानी 33 रुपए कुछ पैसे पहले बेटे को दे देना, और बाकी को 16-16 रुपए तुम दे देना। कितनों को समझ आई मेरी बात? यानी अगर आपके 4 बेटे हैं और 100 रुपए आपके पास है, 25-25 सबके हिस्से आते हैं, आते कि नहीं? कहता तुम 25-25 मत करना, तुम उस 100 रुपए के 5 हिस्से करना, यानी 20-20-20-20-20। पहले वाले को 40 दे देना और बाकी 3 को 20-20 देना। ये हुक्म था परमेश्वर का कि जो जेठा बेटा हो वो बाकियों से दुगना भाग पाए। अब अगर आप ध्यान से पढ़ें, अलीशा जो था उसके पास 50 चेले आए, एलिया के और भी चेले थे, उसका प्रोफेटिक स्कूल था उसका, जहां उसके वो साथ रहते थे, उसकी चीजों को पूरा करते थे, काम को पूरा करते थे। उन सबको मालूम था कि एलिया आज जीवित स्वर्ग पे चढ़ाए जाने वाला है, क्योंकि उस प्रोफेटिक अनॉइंटिंग के कारण जो एलिया के ऊपर थी, सब में वो मसा काम करता था। और सब एलीशा के पास आके बोलते हैं, ए तुझे पता है आज तेरा गुरु स्वर्ग पे जाने वाला है? कहते चुप करो, मुझे मालूम है। इसमें मैं कहना क्या चाहता हूं, एलीशा ने क्लेम किया कि मैं तुम्हारा बड़ा बेटा हूं। बड़ा बेटा वो था नहीं, कोई और चेला भी पुराना हो सकता था उसके ग्रुप में, जो उससे 20 साल से जुड़ा हो, और एलिया भी 4 साल से जुड़ा हो, अलीशा भी 4 साल से जुड़ा हो, एलिया का 20 साल पुराना चेला हो, और अलीशा भी 4 साल से आया। पर अलीशा ने अपने कर्मों से, आप समझ रहे मेरी बात, कि एलिया के पास रहना पॉसिबल नहीं था, उसके पास रहना बड़ा मुश्किल था, चेले डरते थे उससे, और इसलिए वो उसके पास नहीं रहना चाहते थे। पर जो अलीशा था
उसके हाथों और पांव को वो धुलाता था और लोगों में मशहूर था कि ये वाला अलीशा, ये वाला जो छोटा सा चेला है ना, ये हाथ पैर धुलाता है, जो छोटा काम करता है। लेकिन बाकी जो चेले थे उन सबको ये नॉलेज थी, प्रोफेटिकली नॉलेज थी कि हमारे गुरु ने, हमारे फादर ने आज स्वर्ग पे चढ़ाए जाना है। लेकिन किसी के पास भी इतनी ताकत नहीं थी और इतना हियाव नहीं था कि वो एलिया को बोल सके कि मैं तेरा जेठा हूं, क्योंकि जेठा एक ही होता है। आप समझ रहे मेरी बात? और एलिया जो था वो रिजेक्ट करता था लोगों को। उसने कहा एलीशा भाग जा यहां से, मैं बेतेल तक जा रहा हूं, मुझे तो तेरी जरूरत नहीं, चला जा। और एलीशा भी बोलता था अच्छा हाँ साल हो गया मैनू हाथ पैर तो आंदे हुण लोड़ नहीं है, चलो ठीक है फिर अहीं भी बाकी ना मिल जाने, भी तो बैठे ही है पे आ जाने। पर उसने कहा यहोवा की शपथ, तेरी शपथ, मैं तेरे साथ हूं। एलिया ने फिर रिजेक्ट किया। अब यहोवा मुझे यरीहो तक भेजता है, भाग जा यहां से, नहीं। अब यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, नहीं, मैं तेरे साथ ही हूं। अच्छा बता तुझे क्या चाहिए? उसने कहा अब मुझे दुगना भाग चाहिए, डबल पोर्शन चाहिए मुझे, मैं जेठा होने को क्लेम करता हूं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आप यहां बैठे हैं और वचन के ऊपर आपने क्लेम नहीं किया, आपने फाइट नहीं की, आपने अपने आप को दिखाया नहीं, आप उन्हीं 50 चेलों की तरह खाली रह सकते हैं और कोई एलीशा अपनी गवाही देके चला जाएगा। आप समझ रहे मेरी बात? मैं हीलिंग चाहता हूं, मैं चाहता हूं मेरा बेटा नशा छोड़ दे, मैं चाहता हूं मेरा फाइनेंस बढ़ जाए। अच्छा फाइनेंस बढ़ जाए, कभी टाइथ दिया? नहीं। स्पेशल बीजों को बोया? नहीं। हेल्प करते हो किसी की? नहीं। तुम उन्हीं 50 में से हो जिनको मालूम था एलिया जाने वाला है, पर कभी पीछा नहीं किया। तुम उन 50 में से हो। पर जो अलीशा था वो वचन पे क्लेम कर रहा था, उस पे प्राइस पे कर रहा था। प्राइस क्या था? दुखी होके भी वो उसका पीछा कर रहा था, रिजेक्ट होने के बावजूद वो उसका पीछा कर रहा था, क्योंकि आत्मा में कोई भी जेठा नहीं था। आत्मा में आप फॉलो करके जेठा बनते हो। आप समझ रहे हो? हां, जेठा मतलब जिम्मेवारी, जिम्मेवारी, ज्यादा काम। मोस्टली जो घरों के जेठे हैं उनकी कंप्लेंट होती मेरे मम्मी डैडी छोटे से ज्यादा प्यार करते हैं। होती कि नहीं? वो क्यों? क्योंकि जेठा एक जिम्मेवारी वाला पद है जो खुदा ने उनको दिया होता है, और जेठे को पावर भी ज्यादा थी, प्रॉपर्टी भी ज्यादा थी, और जेठे के ऊपर काम भी ज्यादा थे। अगर मैं ये चाहता हूं कि मैं खुदा की निगाह में जेठा बनूं, जिम्मेवार बनूं, तो मुझे वो काम भी ज्यादा देगा लेकिन ब्लेसिंग भी डबल देगा। अगर मैं ये चाहता हूं कि परमेश्वर मेरा हीलिंग कर दे, वो खुदाबंद मुझे ये गवाही दे दे, परमेश्वर मेरे को ये टेस्टिमनी दे दे, वो अपने आप नहीं आएगी। आपको वचन के ऊपर क्या करना पड़ेगा? जब एलिया ने अलीशा को रिजेक्ट किया और बोला अब यहां से तेरे मेरे रास्ते अलग, चला जा, तो एलीशा ने याद किया कि एलिया ने मेरे ऊपर चद्दर डाली थी और मुझे मेरे बिजनेस से बुला लिया था सेवा में। मेरे परमेश्वर का प्लान चेंज नहीं हुआ, मैं तेरे साथ हूं। आमीन। उसका प्लान थोड़ी चेंज हुआ, तू गुस्सा कर रहा है लेकिन मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। जब भी आपकी हीलिंग हो, डिलीवरेंस होनी हो, आपको परमेश्वर ने बरकत देनी हो, वो कभी भी आराम से नहीं आएगी। आपको उसके लिए एक फाइट करनी पड़ेगी। आप समझ रहे हो? फाइट करनी, आपको दिखाना पड़ेगा जो आप मांग रहे हो उसके लिए आप जेन्युइनली, आप डिजायर है आपके अंदर। आप समझ रहे कि नहीं? कि जो मैं मांग रहा हूं, जो हीलिंग, जो डिलीवरेंस, जो बरकत, जो फाइनेंशियली पोजीशन में मांग रहा हूं, उसके लिए मैं जेन्युइनली रेडी हूं। वो रिजेक्शन में भी खड़े रहना, वो प्रॉब्लम में, स्ट्रेस में भी खड़े रहना, क्योंकि मैं उन चीजों से निकला हूं और मुझे मालूम है इसके बिना कोई भी सेवा में खड़ा नहीं हो सकता।
जब आप जेन्युइनली अपने नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस में भी आप खड़े रहते हो और अपना फेथ दिखाते हैं, आप तैयार हो, फिर आपकी फ्लाइट कोई रोक नहीं सकता। मैंने कहा आपकी फ्लाइट कोई रोक नहीं सकता। आप अपने परिवार के साथ यहां बैठे होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन हो, चाहिए आशीष आपकी है चर्च। कोई भी जिसके पास 1 करोड़ है अपने बेटे को 2 करोड़ नहीं दे सकता। मूसा ने कहा ये काम मेरे लिए भारा है, मैं क्या करूं? परमेश्वर ने कहा कुछ अपना आत्मा सब में डाल, कुछ कुछ लोगों में डाल, अपना आत्मा कुछ कुछ लोगों में डाल। कुछ लोग चुने गए, उसने अपनी स्पिरिट में से इंपार्टेशन करके कुछ लोगों को भरा और वो भी भविष्यवाणी करने लगे। हाँ या ना? ये वही दुगने भाग की बात कर रहा था एलिशा कि एलिया जब तू जाएगा मैं तेरा जेठा हूं, मैंने साबित की है। देख, सबको मालूम था कि तू उठाया जाने वाला है, लेकिन किसने तेरा पीछा नहीं किया। यानी क्रिश्चियनिटी में कोई भी वचन, चाहे वो हीलिंग का हो, चाहे वो डिलीवरेंस का हो, चाहे वो ब्लेसिंग का हो, फाइनेंशियल डिलीवरेंस का हो, कोई भी अपने आप पूरा नहीं होता। आपके कर्म, आपका फेथ और खड़े रहना और अड़े रहना उस वचन को पूरा करता है। क्योंकि याद रखो, परमेश्वर आपका कर्जदार नहीं है कि वो इस वचन को आपकी लाइफ में जबरदस्ती पूरा करे कि मेरे कोड़े खाने से तो चंगा हो चुका है। उसने आपका कर्जा नहीं देना है।